आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर स्किल टू बी डेवलप्ड। एंड उस सुपर स्किल का नाम है, जो शुरुआत में ही मैं बता देता हूँ, दैट इज पेशेंस। एंड पेशेंस इज अ काइंड ऑफ अ स्किल which should be developed from the childhood. And in this video, I will tell you total 7 steps how you can develop your patience level. And I feel that you must be already a patient person, and definitely it is necessary to increase our level of patience because it is a very essential skill to be a successful personality. So before I begin to tell you the 7 steps, it's necessary कि हम patience क्या है उसको समझें और वो ज़रूरी क्यों है उसको भी समझें. So let me tell you first of all the definition of patience. Patience means it is a skill or a quality of a human being to stay calm and composed without losing temperament. It means आप शांत रह सकते हैं, अपने टेम्परामेंट को कभी भी आप डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो आप एक पेशेंस व्यक्ति कहलाएंगे. अब पेशेंस क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में उसको हम समझ लेते हैं. वाई इट इज़ नेसेसरी इन आवर लाइफ? बिकॉज इट रिड्यूसेस अवर स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन. इन सारी चीज़ों से अगर हमें दूर रहना है तो हमें पेशेंस के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा. If somebody is losing his temperament, it means he is getting angry, or somebody is so frustrated, somebody is so sad, somebody in depression, or somebody is having so many negative emotions. The reason behind that is he doesn't have the patience. तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप अपने पेशेंस के लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे. So first and the foremost important point to increase the level of patience is putting unimportant things aside. जो भी unnecessary चीजें हैं उनको aside करना एक तरीके से इतना important काम है जो आपको बहुत ज़्यादा productive बना देगा. If a person wants to become a productive, it is very much essential to put unnecessary or unimportant things aside. उसको आप कैसे कर सकते हैं? आई स्पेशली एडवाइज एवरी पर्सन टू प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट एंड नॉट टू डू लिस्ट एज वेल. कि आप अपने दिन के आखिर में मीन्स एक दिन पहले ही ये सोचें नेक्स्ट डे उठकर क्या करना है, व्हाट आई नीड टू डू. यू प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट. जो इम्पोर्टेंट काम है वो दिन के शुरुआत में ही कर लीजिए क्योंकि एंडिंग में आपके पास इतना फोकस टाइम नहीं होता है. सो डेफिनेटली टू डू लिस्ट बनाने से आप अपने आप को पेशेंट बना पाएंगे क्योंकि आप बिल्कुल भी अननेसेसरी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे. एग्जैक्टली इसको समझें तो ऐसा, अ पर्सन हु इज बिजी इन अ मोर प्रोडक्टिव टास्क, ही डजंट हैव टाइम फॉर अननेसेसरी एंड यूजलेस थिंग्स. उसके पास, अगर आप प्रोडक्टिव काम में व्यस्त हैं, अगर आप आपको तरक्की दें उन कामों में व्यस्त रहते हैं, इफ यू रिमेन बिजी इन ऑल दोज टास्क, definitely you will not have time for criticizing, backbiting or finding faults in others. There are so many negative things to do in our life, but वो सारी चीज़ें कौन करेगा जिसके पास unnecessary चीज़ों के लिए समय है. But from the beginning if you have decided कि मुझे कल उठ के ये काम करना है, so definitely you have no time for those unnecessary things. So write it down in your book and definitely start to follow this. This is a really a golden key to live a better life or increase our patience level कि हम unimportant चीज़ों को aside करें और जो productive things हैं उन्हीं पर हम focus करें. That is my first point. Second point is that practice mindfulness. अगर मैं इस वर्ड की बात करूं एग्जैक्टली माइंडफुलनेस, सो व्हाट इज अ माइंडफुलनेस? अगर आप सिंपली गूगल पर इतना लिखें या यूट्यूब पर लिखेंगे माइंडफुलनेस तो आपको बहुत सारी डिटेल्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी. बिकॉज इन वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादातर लोग माइंडफुलनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं. बट व्हेन आई टेल स्टूडेंट प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, दे बिकम कम्प्लीटली ब्लैंक कि सर ये माइंडफुलनेस है क्या. सो बड़ी सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, बहुत लंबे चौड़े लेक्चर्स ना सुनकर आप सिंपली समझना है कि माइंडफुलनेस क्या है. बिकॉज इफ यू गो टू द वेस्टर्न कंट्री,
they definitely give a lot of importance to the mindfulness. What is mindfulness? It means staying pause and coming into the present moment without thinking about past and future. You pause and start to live in the present moment. That is a mindfulness. So how can you do the practice of mindfulness? By doing meditation and by doing the deep breathing. आप डीप ब्रीदिंग करके और एग्जैक्टली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके माइंडफुलनेस को अपने अंदर बढ़ा सकते हैं, बिकॉज इट हैज सो मेनी बेनिफिट्स. अगर आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं. मेडिटेशन ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ थिंग विच यू मस्ट डू ऑन द डेली बेसिस. दोनों ही चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा. और डेफिनेटली जो व्यक्ति पेशेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं, आप किसी भी ग्रेटेस्ट पर्सन को अगर पसंद करते हैं, इफ यू लाइक एनीबडी हु इज वर्ल्ड वाइड डेफिनेटली वेरी फेमस, ही मे बी डूइंग प्रैक्टिस इन सम और द अदर फॉर्म. और चाहे वो मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं या डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारी ही चीज़ें हमारे इमोशंस को बैलेंस रखने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. Therefore, I would strongly recommend कि आप mindfulness की practice करें. Third thing I would say is very different, and that is exploring your triggers. What is exploring your triggers? Everybody has some or the other triggers. Means आप कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिससे आप अपना patience level खो देते होंगे. That may be food, that may be a particular thing. Or that may be movies, that may be jokes, that may be social media. कोई भी चीज़ ऐसी जिससे आप अपना पेशेंस लेवल खो देते हैं. पेशेंस लेवल खोना इसका मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है दैट यू बिकम एंग्री. इट मीन्स if you are going to a party and eating a lot of food, it means you have left your patience over there. Or if you are using a lot of social media, it means you do not have control on yourself also. You shouldn't do it, but you are using जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी आप उसका यूज़ कर रहे हैं. You are using when you shouldn't use. So we can say exactly that you are losing the patience. तो आपको थर्ड पॉइंट में क्या करना है? अपना ट्रिगर को पहचानना है कि कौन सी ऐसी चीज है जब मैं अपना पेशेंस पूर्ण रूप से खो देता हूँ. यू शुड ट्राई टू फाइंड इट आउट, एक्सप्लोर योर ट्रिगर एंड देन वर्क फॉर दैट. उसके ऊपर काम भी करना है हमें कि हाँ मुझे ये पता चल गया है ये मेरा ट्रिगर है, तो नेक्स्ट टाइम उस ट्रिगर को आने पर आप एग्जैक्टली पहचान पाएंगे और अपने आप को पेशेंट रख पाएंगे उस समय. फोर्थ पॉइंट आई वुड से लर्न टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट. ज़्यादातर लोग डे टू डे लाइफ में रिएक्ट ज़्यादा करते हैं. रिएक्ट मीन्स कोई भी सिचुएशन पर इमीडिएटली आप एक्शंस लेते हैं, तो वो एग्जैक्टली कहलाता है रिएक्ट. और रिस्पॉन्ड मीन्स होता है कोई भी सिचुएशंस पे आप तुरंत एक्शंस लेने के बजाय यू स्टॉप, गिव अ पॉज टू योरसेल्फ एंड देन डेफिनेटली टेक एक्शंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. जरूरत के अनुसार ही आप एक्शंस लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्ड. इट मीन्स यू थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. यू गिव a pause to yourself and then you take action, so that is called a respond. और react means immediately, जैसे कोई चीज हुई और immediately आप action लेते हैं without thinking, without having a second thought, that is a react. So it is always better to respond rather than react. That is my fourth. Fifth point हम discuss करेंगे, that is वेट फॉर थिंग्स ऑन पर्पस. वेट करना डेफिनेटली किसी को भी पसंद नहीं आता. नोबडी लाइक्स टू वेट फॉर समबडी और समथिंग. इवन इफ यू हैड ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन, यू कीप ऑन वेटिंग फॉर दैट थिंग, व्हेन आई विल गेट. और कहीं ना कहीं पेशेंस हमारा लेवल कम हो जाता है वहाँ पर. और अगर किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, समबडी हैज कमिटेड यू, आई विल मीट यू एट दिस और दैट टाइम, और एट दैट टाइम इफ अ पर्सन डजंट come, so definitely you will become impatient and start to lose your temper. So मैंने ये पॉइंट में बताया है कि start to wait things on purpose. एक पर्पस पर वेट करना डेफिनेटली आपके पेशेंस लेवल को बढ़ाएगा.
एग्जैक्टली वेटिंग की हम बात करें तो हर एक व्यक्ति को लाइफ में कहीं ना कहीं वेट तो करना पड़ता है। अगर हम ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें, खासतौर पे इफ वी टॉक अबाउट रामायण, सो लॉर्ड रामा ही हैड टू वेट टू कम बैक हिज किंगडम फॉर 14 ईयर्स। 14 सालों तक उन्हें इंतजार करना पड़ा। पांडवों को अपने अज्ञातवास में वो रहे 1 साल, 12 साल वो वनवास में रहे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये वेटिंग वाला जो पीरियड है वो डेफिनेटली हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं रहा है। एंड यू मस्ट हैव ऑल्सो फेल्ट दिस थिंग कि कहीं ना कहीं आपको वेट करना पड़ता है। अब वेटिंग का जो मैं टाइम है वो आपको बता रहा हूं कि अपने टारगेट्स पे आपको वेट करना है, अपने पर्पस पर वेट करना है। जैसे आपने एक टारगेट डिसाइड किया, आई नीड टू लूज द वेट, और आई नीड टू गेन द वेट, और आई नीड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश फ्लुएंसी, और एनी अदर पर्टिकुलर गोल। सो यू हैव टू वेट बिकॉज दैट कैन नॉट बी अचीव्ड ओवरनाइट। एक छोटी सी प्रैक्टिस मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आप एक प्लांट ग्रो करना चाहते हैं, तो सीड्स लाएं और सीड्स में से वो जो है धीरे धीरे प्लांट बनेगा। तो एट द टाइम यू विल हैव टू हैव पेशेंस। इफ यू डू नॉट हैव पेशेंस यू कैन नॉट ग्रो अ प्लांट और अ ट्री। सो डेफिनेटली इट इज नेसेसरी कि हम जो है वेट करना सीखें पर्पसेस पे, तो अब हमारे पेशेंस लेवल को हम बढ़ा पाएंगे। दैट इज माई 5th पॉइंट। 6th पॉइंट है कमिट योरसेल्फ टू स्टे पेशेंट होल डे। अपने आप को एक दिन ऐसा कमिटमेंट दें कि आज मैं पूरा दिन पेशेंट रहूंगा, बिकॉज ये एक अवेयरनेस के साथ लिया गया स्टेप होगा। क्योंकि जब तक आप कहीं, मैंने अपने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम कमिटेड होते हैं तो डेफिनेटली एक्शन जरूर लेते हैं, बट आप सिर्फ सोचते हैं कि मुझे करना है तो आप एक्शंस नहीं लेते हैं। lot of people only say I want to do, I wish to do, I love to do, I like to do, but they will rarely say I am committed to do। क्योंकि आपकी डिजायर है, लव करते हैं, लाइक करते हैं, अच्छा लगता है, विश है, ये सारी चीजें आपको इतना ज्यादा डेडिकेटेड और फोकस नहीं बनाती है जितना आप अपने आप को कमिटेड करने पर बना पाते हैं। सो कमिटमेंट इज अ काइंड ऑफ थिंग विच इज गोइंग टू ब्रिंग ट्रिमेंडस चेंज इन योर सेल्फ। और मैंने 6th पॉइंट में यही बताया कि कमिट योर सेल्फ इन अ डे दैट आई विल रिमेन पेशेंट होल डे। और जैसे ही दिन की शुरुआत में आप ऐसा कहते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहेंगे, बहुत ज़्यादा कमिटेड रहेंगे उस चीज़ को करने में। सो ट्राई फॉर अ डे एंड डेफिनेटली यू विल फील अ सिग्निफिकेंट चेंज इन योर सेल्फ। 7th, लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज pause, start to take pause before speaking। ह्यूमन अर्जेस होती है जिनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। क्या अर्जेस है? जैसे आपको भूख लग रही है, यू आर फीलिंग hungry, you are feeling thirsty, or you want to pass a stool, you want to urinate, you cannot stop them and it's not even good to stop। ये ह्यूमन अर्जेस को स्टॉप करना अच्छा भी नहीं है। भूख लग रही तो कितना आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, या यूरिनेट आपको करना है तो कितना कंट्रोल कर सकते हैं? यू कैन नॉट, और करना भी नहीं चाहिए बिकॉज दे विल क्रिएट द प्रॉब्लम टू यू। बट कुछ ह्यूमन अर्जेस को कंट्रोल करना चाहिए, और वो मैंने लास्ट पॉइंट में बताया है, दैट इज स्पीकिंग। कई बार बोलने का बहुत मन करता है, यू वांट टू स्पीक अ लॉट, यू वांट टू से समथिंग टू समबडी, और वो जो बहुत सारी चीजें आप कहना चाहते हैं कभी भी किसी को, यू वांट टू से समथिंग टू समबडी, सो यू फील इम्पेशेंट कि मैं ये चीज तो कह के रहूंगा, मुझे ये चीज तो कहनी ही चाहिए। और उस समय उस अर्ज को डेफिनेटली कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल कि आप उस अर्ज को कंट्रोल ही ना कर सके। डेफिनेटली यू कैन श्योरली कंट्रोल दैट अर्ज। उस अर्ज को आप श्योरली कंट्रोल कर सकते हैं, और वो कंट्रोल करना आपको फायदेमंद ही रहेगा। इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू यू, बिकॉज इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है, स्पीकिंग जो है वो गोल्ड है, ठीक है, और कई लोग इसको सिल्वर भी कहते हैं, लेकिन साइलेंस को गोल्ड या डायमंड का नाम दिया जाता है। देयरफॉर you will find the greatest saints, they used to speak less and they used to remain silent more। So silence
को एक प्रैक्टिस करना, और जब स्पीकिंग की अर्ज बहुत ज़्यादा हो रही है तब अपने आप को नहीं बोलने के लिए कहना, या थोड़ी देर बाद बोलने के लिए कहना, या बहुत कम बोलने के लिए कहना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं. I had also started doing this seventh point in my life a lot. Earlier, I would speak a lot, but I felt that I should speak less. Even जितना requirement है उससे भी आप कम बोले. Because if you speak less than required, means required में ये नहीं है कि जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ भी ना बोलें, but जब बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही है आपको कि मुझे यहाँ बोलना है, बहुत कुछ बोलना है, at the time start to keep pause on yourself, and that is immensely going to benefit you that. Okay, so I had explained 7 points. I feel मैं अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझा पाया हूँगा. कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख के बताएं कि सातों में से आप कौन सी चीज़ कर रहे हैं पेशेंट लेने के लिए. पेशेंट रहना डेफिनेटली हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है. इन सातों पॉइंट में से जो भी आप कर रहे हैं वो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, लेकिन इसके अलावा और कोई चीज़ जो आप जानते हैं कि हाँ ये भी चीज़ करने से मैं पेशेंट रह सकता हूँ, तो वो भी डेफिनेटली बताएं. आई फील मैं थोड़ा प्रोडक्टिव आपको इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें. अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग.